फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और लगातार ही हम लोगों की जो है लेबर लॉ के लिए एमसीक्यू ईपीएफओ एग्जाम के लिए सीरीज चल रही है। सो होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो भी 3 से 4 लेक्चर एमसीक्यू पर अपलोड हुए हैं महाकाल आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, बार बार रिविजन कर लिया होगा। बेसिकली आज के वीडियो में भी हम लोग जो है टोटल 7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें लेबर लॉ के एमसीक्यू हम लोग कवर कर रहे हैं। सो बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन नॉट इंक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग, यानी आपको इस बात को बताना है कि जो रिट्रेंचमेंट है वर्कमैन का, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 मिनट का हम पॉज लेंगे और उस तरीके से आपको फिर नोटबुक में जो है आंसर मार्क करना रहेगा। तो रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन नॉट इंक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग, पहला ऑप्शन है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, दूसरा है पनिशमेंट डिसिप्लिन, तीसरा है नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चौथा है ऑल। तो रिट्रेंचमेंट आपको बताइए कि जब भी कोई फाइनेंशियल इशू होता है, इकोनॉमी का इशू, कोई टेक्नोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से जो है कंपनी को बंद करना पड़ जाता है। जैसे कोरोना वायरस में आपने देखा होगा, कोविड में कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, फाइनेंशियली कितना इशू था, टेक्नोलॉजिकल इशू भी हो रहा था, क्योंकि भाई कहीं कहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ उस पर पाबंदी थी, लोगों का मूवमेंट नहीं था, वर्कर्स जो है इंडस्ट्री में जा नहीं सकते थे, तो क्लोजर भी होना पड़ा था इंडस्ट्रियों का। तो रिट्रेंचमेंट क्या निकाल दिया जाता, परमानेंटली निकाल दिया जाता वर्कर्स को, राइट। तो रिट्रेंचमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, 1 मिनट में पहुंच ले रहा हूँ, सोच जा रहा हूँ। तो फ्रेंड डिस्कस करते हैं। देखो, रिट्रेंचमेंट जो वर्कमैन का है ना, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। तो पहला स्टेटमेंट वॉलेंट्री रिटायरमेंट, मतलब कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं होंगी, ये नॉट। इसको देखो, मैं भी भूल गया, आप इसको बोला करेंगे। और ऐसे मिस्टेक हो जाती है यूपीएससी की एग्जाम में, वो नॉट लिखता है, हम जल्दबाजी में पढ़ नहीं पाते, जैसे मैंने कैसे भी मिस्टेक करी, और फिर इस चक्कर में क्या होता है, हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे नॉट है उसको सर्कल कर लें, आप वैसे हाईलाइट करके देते हैं, ईपीएफओ एग्जाम में भी देंगे और यूपीएससी में भी देंगे। तो रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। तो पहला वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अगर कोई देखो वॉलेंट्री अगर रिटायरमेंट ले रहा है पूरी सर्विस कंप्लीट होने के पहले, तो उसको हम रिट्रेंचमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो पहला भी सही है। दूसरा पनिशमेंट डिसिप्लिन, किसी भी व्यक्ति की जो भी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में कोई बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई, गाली गलौज तक हो गई, कुछ भी अगर चीज़ है, तो पनिशमेंट के तौर पर डिसिप्लिन अगर उसने ब्रीच किया है उस एम्प्लॉई ने, तो उसको अगर निकाल रहे हैं किसी फैक्ट्री से, तो वो भी रिट्रेंचमेंट की कंडीशन में नहीं आएगा, ये भी सही है। तीसरा नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है और 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट था, अब 5 साल बाद वो व्यक्ति चाह रहा है कि भाई उसको नहीं करना काम, तो या फिर वो करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाए आने वाले अगले 5 साल के लिए। तो नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया तो वो चीज़ भी इंक्लूडेड नहीं है रिट्रेंचमेंट में, राइट। तो आंसर आ जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ दी अबव, कि रिट्रेंचमेंट जो वर्कमैन का रिट्रेंचमेंट होता है जब निकालते हैं किसी वर्कमैन को परमानेंट, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो भी वो इंक्लूडेड नहीं है रिट्रेंचमेंट में। पनिशमेंट के ग्राउंड पर अगर उसको हम निकाल रहे हैं तो वो भी रिट्रेंचमेंट में इंक्लूडेड नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट का अगर रिन्यू नहीं हुआ, रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। सेकंड है ले ऑफ कैन बी डन फॉर मैक्सिमम, जो ले ऑफ होता है वो टेम्पररी होता है, कुछ दिन के लिए निकाल देते हैं लोगों को, राइट। तो आपको ये बताना है कि कितने दिन के लिए जो है ले ऑफ हो सकता है। तो 48 डे, सेकंड ऑप्शन है 45 डे, थर्ड ऑप्शन है 50 डे, या चौथा ऑप्शन है 46 डे। थोड़ा सोचें कि ले ऑफ जो होता है वो मैक्सिमम कितने दिन के लिए होता है। आप लोगों को सोच के बताना सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ले ऑफ कैन बी डन फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने दिन के लिए ले ऑफ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ले ऑफ का पहला ऑप्शन है 48 डे, सेकंड ऑप्शन है 45 डे, थर्ड ऑप्शन है 50 डे और चौथा ऑप्शन 46 डे। तो ले ऑफ जो है वो मैक्सिमम हो सकता है आपका 45 डे, यानी 45 दिन से ज़्यादा आप किसी व्यक्ति को ले ऑफ नहीं कर सकते। और ले ऑफ टेम्पररी होता है, टेम्पररी
मतलब कुछ दिन के लिए जो निकाल देते हैं, राइट। और रिट्रेंचमेंट होता है वो परमानेंट होता है। तो ले ऑफ का बहुत क्लोज ऑप्शन दिए थे जिससे आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो और आप गलत आंसर मार्क करें कि एग्जाम उससे सीखें और एग्जाम में राइट आंसर मार्क कर पाएँ। तो मैंने बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए थे जैसे 48 डे, 45 डे, 50 डे, 46 डे। तो इसका राइट आंसर है 45 डे, याद रखेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन है कि कंपनसेशन प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ले ऑफ। ले ऑफ अगर आपने टेम्परेरी किसी व्यक्ति को निकाला है तो कितना कंपनसेशन आप उसको देंगे। इसमें दो ही ऑप्शन मैंने रखे हैं। पहला ऑप्शन है इक्वल टू 50% ऑफ टोटल बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस, और दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू 75% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस। तो सोचा जा रहा दो ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इक्वल टू 50% ऑफ टोटल बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस। पहला ऑप्शन सही है, याद रखेंगे 50% जो है देना पड़ेगा आपको ले ऑफ के केस में बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एज पर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 इफ इन फैक्ट्री एट टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और वो फैक्ट्री जो है रिट्रेंचमेंट की जा रही है, गो फॉर रिट्रेंचमेंट, सो नीड परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर हाउ मेनी वर्कर इन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी फैक्ट्री अगर किसी भी टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण उसको अगर हमें जो है बंद करना पड़ जा रहा है और वर्कर्स को निकालना पड़ रहा है, रिट्रेंचमेंट करना पड़ जा रहा है, तो उस फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं तो कम से कम कितने वर्कर उस फैक्ट्री में होना चाहिए, उसके लिए हम गवर्नमेंट से परमिशन लें कि भाई इतने वर्कर हमारी फैक्ट्री में, इसलिए हम तुमसे परमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट। तो पहला ऑप्शन है इसके लिए कि 200 से कम, दूसरा ऑप्शन है 100 से कम, तीसरा ऑप्शन है 300 से कम, और चौथा ऑप्शन है 300 या 300 से ज़्यादा। तो आप लोगों को इस बात को बताना है कि अगर किसी फैक्ट्री में से हम किसी वर्कर्स को निकाल रहे हैं तो कम से कम कितने वर्कर उस फैक्ट्री में होना चाहिए। तो 300 या 300 से कम, 200 या 200 से कम, 100 या 100 से कम। तो आप बताएं जरा, सोच के जरा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कि किसी फैक्ट्री में अगर 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर है तभी जो है आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है नए प्रोविजन के हिसाब से। 200 से कम, 100 से कम, 300 से कम तो ज़रूरत नहीं है। 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर अगर आपकी फैक्ट्री में है तभी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। क्वेश्चन 5वां है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 नॉट इंक्लूडेड। पहला है कंट्रीब्यूशन पेड पेबल बाय एम्प्लॉय टू एनी पीएफ, दूसरा है पीएफ प्रोविडेंट फंड, तीसरा है एनी ग्रेच्युटी पेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ दिस सर्विस, चौथा है ऑल ऑफ अबव। सोचें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में किस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जो कंट्रीब्यूशन पेड या पेबल बाय एम्प्लॉय टू एनी पीएफ, तो पीएफ है प्रोविडेंट फंड, कोई ग्रेच्युटी पेबल है ऑन टर्मिनेशन ऑफ दिस सर्विस, सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाएंगी। इन ग्राउंड, ये जो ग्राउंड तीनों ये इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। तो किसी भी तरीके का ग्रेच्युटी लमसम अमाउंट दे रहे हैं किसी को रिटायरमेंट के बाद, या पीएफ जो पैसा कटता है उसके बाद जो पैसा मिलेगा वो चीज़, या जो भी कंट्रीब्यूशन दिया गया पीएफ में, वो सारी चीज़ें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में इंक्लूड नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन है एज पर कोड ऑन वेजेस 2020 एक्सक्लूजन फ्रॉम वेज इंक्लूडेड। पहला है बोनस पेमेंट, दूसरा हाउस अकोमोडेशन, तीसरा ओवर टाइम अलाउंस, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, और छठा ग्रेच्युटी पेमेंट। तो इसका सोचा कि कोड ऑन वेजेस 2020 में कौन कौन सी चीज़ को वेजेस से एक्सक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स कोड ऑन वेज 2020 के हिसाब से जो एक्सक्लूड किया है वेजेस से वो सारे ही ऑप्शन को एक्सक्लूड किया है, ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं होंगी। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑल। लास्ट क्वेश्चन है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड शुड नॉट एक्सीड। जो वेज पीरियड में जो फिक्सेशन है शुड नॉट एक्सीड 30 डे, 30 दिन एक्सीड ना हो। और जो लिमिट सेट की गई सैलरी पे वो कितनी है। पहला ऑप्शन 48,000 से कम, दूसरा 50,000 से कम, तीसरा 24,000 से कम, और चौथा 31,000 से कम। सोचें जरा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 24,000 से कम। तो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरीके की वीडियो के लिए महाकाल आई इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।